वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी है इंडियन कोस्ट गार्ड में। देखिए, नौकरियां तो बहुत हैं जग में, नौकरियों की कमी नहीं, टाइप्स ऑफ नौकरियां, ठीक है। लेकिन कुछ नौकरी जो है ना एक राजा की तरह आपकी ज़िंदगी व्यतीत होगी, कुछ जो है ना एक चपरासी की तरह। तो ज़िंदगी एक ही मिली है, तो व्हाई नॉट यू गो फॉर राजा, मतलब आप एक राजा की तरह नौकरी करिए। तो ये जो नौकरी है कुछ इसी तरह की नौकरी है। आप इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर आप अफसर बनना चाहते हैं तो ये एक तरीका है, आप जो है ना असिस्टेंट कमांडेंट बन जाइए। एक अफसर होते हैं, आप धीरे धीरे उन्नति पा पाकर आप बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। तो ये बात होगी। अब इसमें डिटेल जानकारी आपको देंगे। अगर आप इस वैकेंसी के लिए इच्छुक हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, आपको कई जानकारियां यहाँ से हासिल हो जाएगी, जैसे कि एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फॉर्म कैसे भरना, क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर्म फीस क्या है, तो सब चीज़ें यहाँ से हम बताएंगे। सैलरी आपको कितनी मिलेगी, क्या फैसिलिटी है, ठीक है, ट्रेनिंग कहाँ होगी, सारी चीज़ें। चलिए चालू करते हैं काम अपना। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में वैकेंसी है। ये क्या है, जैसे एक तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेज नहीं होती, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, उसी तरह की जो है ना ये फोर्सेज है हमारी। पैरामिलिट्री भी लोग कहते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ये जो हमारा गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत आती है। ये तीनों सेनाओं में नहीं आती है, इसे सेना में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती। एक तो जीडी जनरल ड्यूटी वाली और एक टेक्निकल भर्ती है। 1/2022 बैच के लिए ये एप्लीकेशन चालू किए गए हैं। तो ये देखिए तटरक्षक का जहाज है जो इंडियन कोस्ट गार्ड, ये देखिए तटरक्षक लिखा है, ये कोस्ट गार्ड लिखा है। तो ये जो है ना कोस्ट गार्ड में आपकी ये भर्ती है, ठीक है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में आपकी जो भर्ती ग्रुप ए के अधिकारी आप बनाए जाएंगे। यहाँ से आपका जो रहेगा मूल वेतन वो 56,100 रुपये रहेगा प्रति महीने का। इसके अलावा और फैसिलिटी भी और पैसा आपको मिल जाता है। तो पेमेंट की बात करें तो करीब करीब कुछ नहीं तो 70,000 रुपये प्रति महीने आपकी सैलरी यहाँ से होती है, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाना है www.joinindiancoastguard.government.in। यहाँ पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और यहीं से क्लियर कर देते हैं, आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 4 जुलाई से चालू हो जाएंगे और 20 जुलाई तक चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा 4 जुलाई तक आप अपना फॉर्म भरना भी चालू कर दें, लेट मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में ट्रैफिक बढ़ जाता है, सरकारी वेबसाइट में ठप हो जाती है कई बार। तो आप पहले से ही अपना फॉर्म भर दें। ये जो जनरल ड्यूटी की भर्ती है आपकी, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 के बीच में, ठीक है। और इसमें सारे के सारे लड़के ही फॉर्म भर सकते हैं, लड़कियां फॉर्म नहीं भर सकती हैं। और जो ना आप यहाँ से देख सकते हैं बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी से भी, और 60% नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 60% नंबर मिनिमम आपकी जो ना एलिजिबिलिटी है। और साथ ही साथ में मैथ्स एंड फिजिक्स अप टू आप इंटरमीडिएट और क्लास 12 मतलब कक्षा 12 तक आपने मैथ या फिजिक्स कोई एक सब्जेक्ट लेके रखा हो, ठीक है। और जो है ना आपके 60% नंबर मैथ एंड फिजिक्स में भी होने चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान है, आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप जीडी के लिए फॉर्म भरते हो तो आपके कक्षा 12 में भी मैथ्स में भी 60% और फिजिक्स में भी 60% नंबर कम से कम होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन में भी 60% नंबर आपके होने चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर आप जीडी भर्ती के लिए जा रहे हो। अगर आपने जो है ना नहीं ले रखा है फिजिक्स और मैथ, तो आप जो है ना जनरल ड्यूटी के लिए जो है ना एलिजिबल नहीं है, आर नॉट एलिजिबल। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाद में आपको लगता है कि हमारा कॉल लेटर क्यों नहीं आया, तो यही कारण होते हैं कि आपने सही से नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ा या आपने गलत इन्फॉर्मेशन कहीं से ले ली, ठीक है। अब देखिए जो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो टेक्निकल भर्ती है उसके लिए डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 97 से 30 जून 2001 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए। सिर्फ लड़के ही फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। इंजीनियरिंग डिग्री 60% नंबर के साथ में। तो यहाँ से इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हैं 2 ब्रांच है, एक है इंजीनियरिंग ब्रांच और एक है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो इंजीनियरिंग ब्रांच में आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी जो है ना डिग्री किस किस फील्ड से होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आपकी डिग्री इन फील्ड से होनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 ब्रांच हो गई टेक्निकल में, तो इसके बारे में हमने बता दिया। और 60% नंबर कम से कम होने चाहिए, ठीक है। और साथ में कक्षा 12 में फिजिक्स और मैथ में भी 60% नंबर कम से कम होना चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम, उसमें भी 60% नंबर होने चाहिए। अगर आप SC ST हो तो 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिलेगी, OBC हो तो 3 साल की OBC छूट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और 5% आपकी जो नंबर है मार्किंग, जैसे 60% है तो 5% की छूट है SC ST कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन में। तो अगर आपके जो है ना 55% भी हैं तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे, बशर्ते आप SC ST के होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए वैकेंसी कितनी है। जीडी की जो वैकेंसी है टोटल है 40, SC की 6, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो टेक्निकल भर्ती है आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल 10 है,
कैटेगरी वाइज भी यहाँ से बटी हुई। अब देखिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से देख सकते हैं, ओनली कैंडिडेट क्लियर द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, ठीक है, या फाइनल सेमेस्टर कैन अप्लाई। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आप अपेयरिंग हो, ठीक है, अभी आपको एग्जाम देने हैं, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप पास आउट होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों के बाद में कमेंट आते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अपेयरिंग बच्चे यहाँ से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। जैसे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें एक होता है FSB, ठीक है, तो उसमें जाने के लिए आपको फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी आप यहाँ से देख सकते हैं, और रेल का किराया जो है AC 3 टायर तक का, ये चीज़ आपको जो है ना प्रोवाइड कराई जाती है पहली बार अगर आप जाते हो, ठीक है। और अगर आप SC ST हो तो आप कितनी भी बार भी जाते हो तो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। हाउ टू अप्लाई, ये मैंने आपको बात पहले ही बता दी है, वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, 4 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास नहीं है। और आगे देख लेते हैं। अब देखिए जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका जो प्रिलिमिनरी जो आपका प्री एग्जाम है वो आपका अगस्त 2021 में जो है ना करवाया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। ये क्या चल रहा है आपका, जून चल रहा है, जून जुलाई और अगस्त में आपका प्री हो जाएगा। कुछ दिनों बाद आपकी SSB नहीं कहेंगे, FSB कहेंगे इसमें, क्योंकि ये कोस्ट गार्ड की है। तो आपका जल्द से ही एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी तुरंत ही चालू कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके नहीं है। और ये आपके जो है ना एग्जामिनेशन सेंटर हैं, कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर, ठीक है, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, नोएडा में, यहाँ आपके रिटन एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे। थोड़ा सा और देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो स्टेज 1 में आपका क्या हो, सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिसके ज़्यादा प्रतिशत नंबर उनको एडमिट कार्ड आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन मोस्टली बच्चों के इसमें एडमिट कार्ड आते हैं, क्योंकि 60% नंबर कई बच्चों के नहीं होते हैं। देखिए डिग्री में अगर आपने BTech किया है या कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से किया तो 60% नंबर लाने के लाले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो कई बच्चों के नहीं होते हैं, तो जिनके हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 99% आपके एडमिट कार्ड आएंगे। तो पहले वहाँ से छटनी होगी, फिर उसके बाद आपका प्री होगा। प्री में क्या होगा, आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट और कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और PPDT मतलब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के टेस्ट आपके प्री एग्जाम में हो जाएंगे। तो जो बच्चे PPDT और ये सब क्लियर कर लेंगे उन्हें FSB देने का मौका मिलेगा। उसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह आपको डेट एंड टाइम वगैरह जो है आप यहाँ से देख लीजिए, डेट एंड टाइम एंड वेन्यू ऑफ प्राइमरी सिलेक्शन विल बी अलॉटेड एंड नॉट बी चेंज, ये तो इसी का दे रखा है। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद आपको FSB देने का मौका मिलेगा, और वो फाइनल आपका चरण होगा, जिसे आप स्टेज 2 भी कहते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो है ना आप यहाँ से देख सकते हैं, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई प्रीलिमिनरी विल बी कॉल्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। द डेट वेन्यू जो है ना फाइनल सिलेक्शन बोर्ड FSB की जो है ना आपको बता दी जाएगी, इसी वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी। और जो कि जो है ना आप देख सकते हैं अर्ली सितंबर टू नवंबर, मतलब सितंबर से नवंबर के बीच में आपका FSB भी करवा लिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं, आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट, हाइट और एज के हिसाब से चेस्ट में आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। आई साइड आपकी 6/6 की होनी चाहिए, मतलब कि अच्छी आइज जो 6/6 की मानी जाती हैं वो होनी चाहिए। टैटू अलाउड नहीं है, ठीक है। वेलिटी ऑफ सिलेक्शन, इसके बारे में कुछ खास हम नहीं डिस्कस करेंगे, अगर आप जो है ना जानना चाहें तो आप PDF में पढ़ सकते हैं। मेरिट लिस्ट के बारे में देखेंगे। रिकमेंडेशन इन FSB डज नॉट कंफर्म फाइनल सिलेक्शन, ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड मेडिकली फिट कैंडिडेट ऑन द बेसिस मार्क स्कोर एट FSB डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। कहने का मतलब ये हुआ, जो आपकी FSB है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जितनी वैकेंसी है उतने बच्चे जो है ना ले लिए जाएंगे, बशर्ते आप मेडिकली फिट होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि FSB में जो है ना आप सिलेक्ट हो गए, आपके अच्छे नंबर आए, पास हो गए तो आपका जो ना मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। तो हो सकता है कुछ बच्चों का ना आए, तो ऐसे में जो है ना आप समझ सकते हैं, कई बार ऐसा होता है मिठाइयाँ बढ़ जाती हैं और बाद में नहीं जा पाते हैं, हो जाते हैं 1-2 केस ऐसे। ट्रैवल अलाउंस के बारे में मैंने बता दिया, आने जाने का किराया मिलता है, गाइडलाइंस वगैरह आप देख सकते हैं। देखिए जैसे आप भर्ती हो जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आप असिस्टेंट कमांडेंट बनाए जाएंगे। पे लेवल 10 का वेतन रहेगा, 56,100, ये मैंने सबसे पहले बता दिया आपको, स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगी। इसके अलावा कई अदर बेनिफिट भी आपको मिल जाते हैं, तो करीब 70,000 रुपये के आसपास आपको मंथली सैलरी मिल जाती है। बाकी घर द्वार बंगला वगैरह ये सब चीज़ें आपको अलग से मिलती है। मेडिकल कवर मिलता है आपको और आपकी फैमिली को, ठीक है। गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलता है, 45 दिन की छुट्टी मिलती है। इंश्योरेंस 1 करोड़ का मिलता है। पेंशन स्कीम कॉन्ट्रीब्यूटरी रहती है, कैंटीन फैसिलिटी आपको मिलती है, ठीक है। वेरियस स्पोर्ट्स वगैरह में जा सकते हो। ECHS मेडिकल फैसिलिटी आपकी रिटायरमेंट के बाद भी बनी रहती है। तो ये सब बेनिफिट आपको मिलने वाली है। बेनिफिट का मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए और थोड़ा सा जो है ना आपको अच्छा भी लगता है कि हाँ ये चीज़ मिलेगी। एक लालच होता है, तो लालच वजह आप कुछ काम कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कुछ इंक्वायरी है, तो आप इस फ़ोन नंबर पर इनसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं या इनको आप मेल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही रखना चाहेंगे। इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग जस्ट कमेंट बिलो द वीडियो। हम आपसे ज़रूर मुखातिब होंगे, अगर आप कमेंट करते हैं उसका जवाब ज़रूर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।